हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बिहार में एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि कोलैप्स कर गया है। बेसिकली एक ब्रिज का पार्ट है जो कि कोलैप्स कर गया है। आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी आपसे मैं बात करूंगा कि बेसिकली ये किस टाइप का ब्रिज था, ये बनता कैसे है, और क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी जिनकी वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। थोड़ा सा आज हम इसके बारे में टेक्निकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे और ये ब्रिज काम कैसे करता है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अब से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी जो इंजीनियरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करते रहें, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है वो हम सब देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ आती रहती है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये सब वीडियो बना पा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस ब्रिज के बारे में, तो देखिए हर ब्रिज का अपना एक टाइप होता है। जो हमारा ये ब्रिज है, अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो ये कोई और ब्रिज है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसकी फोटो लाए हैं। ये जो आपका ब्रिज है इसको हम केबल स्टेड ब्रिज कहते हैं। केबल स्टेड ब्रिज ऐसा क्यों कहते हैं आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। आप जैसे कि देख सकते हो इस फोटो में, बीच में एक कॉलम है और उस कॉलम से हमने केबल्स जोड़े हैं और एक तरह का पूरा ब्रिज बनाया है। अब नाउ इस ब्रिज को बनाने के पीछे रीजंस हमारे क्या होते हैं, हम ये ब्रिज क्यों चुनते हैं। आप कह सकते हो सर बहुत टाइप के ब्रिजेस होते हैं, केबल स्टेड होता है, सस्पेंशन ब्रिज होता है, हम यही क्यों चुनते हैं। एक हमारा पायर ब्रिज भी होता है जो कि हमने देखा होगा बहुत ही कॉमन होता है, जहाँ पे हम छोटे छोटे पायर्स डालते हैं ब्रिजेस में। हमने वो क्यों नहीं चुना, यहाँ पे इसको ही क्यों चुना गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली बताना चाहूंगा। ये आप टेक्निकली देख सकते हो, जो भी हमारा केबल स्टेड ब्रिज होता है उसकी खास बात ये होती है कि हमें एक बहुत ही लॉन्ग स्पैन मिल जाता है। अब स्पैन क्या होता है, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्पैन कहते हैं। हमारी इंजीनियरिंग में ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब केबल स्टेड ब्रिज में या फिर हम सस्पेंशन ब्रिज की बात कर लें तो यहाँ पे हमें काफी बड़ा स्पैन मिल जाता है। यानी कि जो बीच में हमारे पायर आते हैं उन्हें हम यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे बनाते हैं। इसी के साथ साथ और टाइप के जो ब्रिज होते हैं उससे थोड़ा सा ये सस्ता पड़ता है। अगर हम पायर पायर ब्रिज बनाते तो हमें काफी ज्यादा पायर बनाने पड़ते, फिर उनके ऊपर ब्रिज बनाना पड़ता, तो थोड़ा सा उनसे ये सस्ता पड़ता है। और दूसरी चीज लॉन्ग लास्टिंग होता है। एस्थेटिक अपीयरेंस इसकी काफी अच्छी होती है, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। आप अगर फोटो में ये देखो तो बहुत अच्छी फोटो है, ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी के अलावा एक जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, अगर हम इसका और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स में जाते हैं तो इस ब्रिज की जो दूसरी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे ज्यादा आपके मौसम का असर पड़ता नहीं है, ठीक है। इस टाइप के जो जो भी ब्रिजेस होते हैं या कोई भी टाइप का जो ब्रिज होता है जो हमारा स्पेशली वाटर में बना होता है, किसी वाटर बॉडी में बना होता है, जैसे कि कोई रिवर हो गया या फिर कोई सी हो गई, तो उसमें जो एक बेसिकली डैमेज होता है पायर को सी में, वो हम काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारे सपोर्ट्स कम होंगे तो उनमें डैमेज भी कम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़े एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम ब्रिजेस बनाते हैं, उन्हें डिजाइन करते हैं। अब ब्रिज के मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये ब्रिज काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक मेंबर होता है, ठीक है।
बीच में जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका अगर शेप की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका अल्फाबेट ए होता है उससे इंस्पायर्ड है थोड़ा थोड़ा ये। आप देख सकते हो, इट्स लाइक अ बिग ए फॉर एप्पल वाला। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा है आपने, ABCD वाला। ए शेप से ये ब्रिज का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंस्पायर है, ठीक है। तो ऐसे हम सपोर्ट बनाते हैं, और फिर उसके बाद ये हमारा यूजुअली एक कॉन्क्रीट मेंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से देख सकते हो, ये इसका बेसिकली लोड बेयरिंग पायर्स हैं। और बेसिकली ये क्या है, ये इसकी केबल है, और ये इनके स्लैब हैं। अब ये एक स्लैब नहीं है, ये बहुत सारे छोटे 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 सेक्शंस होते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और ये हर एक केबल हर एक सेक्शन से जुड़ा होता है, और ये हर एक केबल जाके इस ब्रिज पे लगा हुआ होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब ये जो बीच का सपोर्ट है, ये इन सारे स्लैब को पकड़ के रखता है, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पे ये काम करता है। आप सब ने बीटेक में पढ़ा होगा, कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। आप सब ने पढ़ा होगा ये चीज RCC में अच्छे से। सेम हमारा जो फिनोमिना है इस टाइप में भी लगता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये ब्रिज आपका काम करता है। थोड़ा सा अगर हम इसका डिटेल में जाते हैं, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं जो ये मेंबर है आपके कंक्रीट वाले, ये आपस में कंप्रेशन में है, आपस में ये कंप्रेशन में है। दैट इज वाई दे आर स्ट्रॉन्ग। और जो केबल है, इसमें बेसिकली टेंशन है। और आप सबको पता है जो स्टील केबल होते हैं वो हमारे टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये आपस में सब एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। यूजुअली ये आपके प्रीकास्ट होते हैं। इट्स लाइक अ बिग जिक्सॉ पजल, बड़ा सा पजल है। आप सबको छोटे 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 पार्ट्स दिए गए हैं, आप उन सबको असेंबल कर करके आपने एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया, ठीक है। नीचे ये इनकी फुटिंग होती है, फाउंडेशन होती है, जिसे हम पायर कहते हैं। ऊपर हम पायर कैप होता है, इसके ऊपर हमारा सपोर्ट होता है, ठीक है। इस अगर जंक्शन की बात कर ले, इसे हम अबटमेंट बोलते हैं। अबटमेंट जो भी हमारे ब्रिजेस का एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारा ब्रिज, जहाँ से हमारा ब्रिज स्टार्ट होता है, इसे हम अबटमेंट बोलते हैं। ये आपका A1 हो गया, अबटमेंट 1। ये आपका अबटमेंट 2 हो गया। ये आपके बीच के पायर हो गए या फिर सपोर्ट्स हो गए, ठीक है। ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज हो गई हमारी। अब थोड़ा सा हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के ऊपर चलते हैं। तो ये कोई और ब्रिज है जिसे मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है। आप देख सकते हो, बेसिकली एक ये स्लैब है, यहां पे आपका एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, और ये एक स्लैब है। बना, एक तरह से आप इसे बना बनाया ब्रिज का टुकड़ा बोल सकते हो। बीच से हॉलो होता है। हॉलो इसलिए देते हैं ताकि हॉलो देने से जो हमारा वेट होता है वो कम हो जाए और स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। हॉलो यहाँ से जाके ये जो हमारा मेन ब्रिज है, ये शिफ्ट करके इसको यहाँ पे चिपका दिया जाएगा। यहाँ पे चिपका जाएगा मतलब फिक्स कर दिया जाएगा, इंटरलॉकिंग लॉकिंग मैकेनिज्म होगा। और जो आप ये केबल देख रहे हो ना, ये केबल इसको पकड़ लेगा। अगर हम थोड़ा सा आपको मैं और डिटेल में समझाऊं, थोड़ा सा आपको मैं अगर और डिटेल में समझाऊं, तो ये बेसिकली हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हमको दो ब्रिज बनाने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक स्लैब बनाया। इस स्लैब से हमने एक केबल यहाँ बांधा। फिर उसके बाद हमने दूसरा स्लैब लगाया।
फिर हमने दूसरे स्लैब से एक केबल यहाँ बांधा, फिर हमने तीसरा स्लैब लगाया, तीसरे स्लैब से हमने फिर एक केबल ऐसे बांधा, और धीमे धीमे करते 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 जो हमारा डिजायर लेंथ है, हम ऐसे केबल बांधते गए और आपका ब्रिज बनता चला गया। ठीक है, ऐसे हमारा ब्रिज बनता चला गया बोथ डायरेक्शंस। तो बेसिकली ये हमारे ब्रिज का फंक्शन होता है। ऐसे जाके हमारा जो ब्रिज होता है ये केबल स्ट्रेट ब्रिज ऐसा बनता है। नाउ अब जो हमारा मेन ब्रिज कोलैप्स हुआ है, जो ब्रिज हमारा कोलैप्स हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो उसका क्वालिटी ऑफ मटेरियल था और जो उसकी वर्कमैनशिप थी वो पुअर थी, जिसकी वजह से हमें इतना मेजर डैमेज देखने को मिला है। और ये ब्रिज एक बार पहले भी कोलैप्स कर चुका है और ये ब्रिज का सेकेंड टाइम है कि ये कोलैप्स हुआ है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लें तो ये ब्रिज का जो कॉस्टिंग आई है इट इज 1700 CR, 1700 करोड़ का लगभग। वैसे 1710 करोड़ है, लेकिन एक राउंड ऑफ फिगर में 17 CR तक का ये जो हमारा ब्रिज है इसमें टोटल एक्सपेंस आया है। एक बहुत ही बड़ा डैमेज है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं मेन है इसमें प्रॉब्लम कि देखिए ध्यान नहीं दिया गया। देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्चुअल चीज हमें इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। पहला जो ऑप्शन है दैट इज डिजाइन फॉल्ट। हमारा डिजाइन गलत है, डिजाइन फॉल्ट। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही आया है कि डिजाइन फॉल्ट है, हुआ होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है वो पुअर देखी गई है। तीसरा हो सकता है कि जो इसमें वर्कमैनशिप है वो खराब है, यानी कि जो मिस्त्री मजदूर है उन्होंने सही से काम नहीं किया। तीसरा है जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, ये खराब है। ठीक है, ये सारे बेसिकली चार पांच कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि इस ब्रिज को तोड़ा ही जाना था। बहुत तरह के रीजंस हो सकते हैं। तो ये एक हमारा ओवरव्यू है इस ब्रिज पे कि ये ब्रिज बनता कैसे है और ये कोलैप्स क्यों हुआ, कैसे, क्या रीजन हो सकते होंगे जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसकी बात कर लें और थोड़ा अगर टेक्निकल में, तो इसके ऐसे जो आप स्लैब देख रहे हो लगभग, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये देखो ये सब स्लैब इंडिविजुअल पड़े हैं। ठीक है, ये सब स्लैब है इंडिविजुअल। ठीक है, ये देखो ये सब स्लैब लगे हैं। ठीक है, ये 30 स्लैब्स ऐसे कोलैप्स करे हैं। ठीक है, 30 स्लैब्स ऐसे कोलैप्स करे हैं। बेसिकली एक 4 लेन हाईवे ब्रिज होने वाला था ये, जहां पे आपका रोड ट्रांसपोर्ट चलता। ठीक है, और इस ब्रिज की टोटल लेंथ थी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ थी, जो कि बेसिकली आपका अंडर कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये भागलपुर से लेके खगड़िया प्लेस है बिहार में, उनके कनेक्शन के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमारी डिटेल्स हैं, कुछ हमारी एक हमारी प्रेजेंटेशन है आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में टेक्निकली अवेयरनेस करने की कि इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स का काम होता कैसे है। अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और आप ऐसी चीज़ों से, ऐसे दुर्घटनाओं से क्या सीख सकते हैं। आप अगर अभी फ्रेशर हैं, स्टूडेंट लेवल पे हैं, जॉब करते हैं, तो ये सब चीज़ें से थोड़ा सा सीखिए। जो एक बार डैमेज हो चुका है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मोर देन डैमेज इज डन, नाउ इट इज डन, लेकिन हम उस चीज़ से सीख सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि और जो ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक रेल एक्सीडेंट भी हुआ है, वो अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है, आप अगर चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो बनाऊं,
आपको समझाऊं कि वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कैसे करती है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा, उसका हम जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा।